everyone, welcome to the channel. I am Sidrat Sahani and all the class 12 students. आज तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी द बोर्ड्स 2024 की स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी है, ये वो तरीका है जो मैं आज पहली बार तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर रही हूं कि ये होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू आखिरी के दिनों में 20 दिनों में आपको प्रिपरेशन करने का। ये पिछले 4 सालों से 3 सालों से हर साल आपके सीनियर स्टूडेंट्स को भी बताई गई है और वो 90% अबव स्कोर करके लेकर आए हैं। यकीन ना हो तो किसी सीनियर से मैसेज करके पूछ लेना या कभी मिले तो पूछ लेना कि क्या आपने ऐसे पढ़ाई करी थी या नहीं, या अगले साल जब तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे और वहां पे सीनियर से मिलोगे तो जरूर उनसे पूछ लेना कि आपने भी सिमरन दीदी के बताए हुए तरीके से पढ़ा था। तो वो कहेंगे हाँ भाई हम भी ऐसे ही 5 डे रूल्स लगा के पढ़ते थे। और इंग्लिश कहां से पढ़ी थी ये तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि वो मेरे वो भाई बहन है जो आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए हैं, अच्छे जो है अपने आगे के पढ़ाई कर रहे हैं। और वो जब मुझे मैसेज करके बताते हैं, अब मैं तुम्हारी भी इंग्लिश की वीडियोस अपलोड करती हूँ कि दीदी क्या टाइम था वो जब हम पढ़ते थे, हमें आज भी वो दिन याद आते हैं। तो इसलिए इन दिनों को तुम अभी अपने लिए यादगार बनाओ। इंग्लिश की तो जिम्मेवारी पूरी मेरी है। आपके सीनियर स्टूडेंट्स के 95+ आए हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी आए। से कहा जाता था इंग्लिश में 100 में से 100 नहीं आ सकते। मेरे भाई बहनों के, मेरे पढ़ाए गए बच्चों के, आपके सीनियर्स के पिछले साल टर्म 1 टर्म 2 में वो एक एग्जाम तो हमारे कैंसिल भी हो गए थे, बट जो है लॉकडाउन वाले जो है, बट सबने 95+ मेरे को लाके दिखाए और ये मुझे तुम्हारे से भी चाहिए वादा। तो गाइस बिल्कुल रेडी हो जाओ। ये समय पे देखो एक कोटेशन होती है जिसे कहते हैं टाइम इज मनी। तुम्हारे लिए टाइम इज परसेंटेज, ये दिमाग में बिठा लो। मनी तो बहुत दे रहे मम्मी पापा, सब कुछ तो प्रोवाइड कर दिया, मोबाइल से लेके इंटरनेट के पैक से लेके ट्यूशनों की फीस, कोचिंग की फीस, बुक्स की फीस, स्कूल की फीस, स्कूटी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, पार्टी का खर्चा, फेयरवेल का खर्चा, फेयरवेल की ड्रेस का खर्चा, सब तो कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए टाइम इज परसेंटेज, वो परसेंटेज जो मम्मी पापा को खुशी दिलाएगी, इस साल प्राउड फील कराएगी। तो टाइम इज परसेंटेज दिमाग में बिठा लो। 1 मिनट वेस्ट मत करना, क्योंकि जितना टाइम पढ़ोगे उतनी परसेंटेज बढ़ेगी। तो लिख दो कमेंट सेक्शन में आज मुझे टाइम इज परसेंटेज, ये मुझे लिखा हुआ चाहिए। भर दो कमेंट सेक्शन को इस बात से, और वो लिख के अपने दिल में बिठा लेना उस बात को कि जब 1 मिनट, या नहीं भाई 1 मिनट तो बहुत होता है, जब 1 सेकंड बर्बाद कर रहे हो ना अपना, पॉइंट से जब परसेंटेज में फर्क आता है तो बच्चे को लगता है यार क्यों यार मेरी आ जाती है इतनी, तो वो पॉइंट सेकंड को भी हमें अपने बचाना है। तो टाइम इज परसेंटेज लिख दो कमेंट सेक्शन में। इस टाइम में आप कैसे पढ़ोगे, क्या स्ट्रैटेजी वो मैं बताती हूँ तुम्हारे को अभी। तो जैसे तुम्हारे सीनियर स्टॉप करा उन्होंने, वैसे ही इस साल तुम भी करने वाले हो जाओ तैयार, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी है, अब क्या कुछ और तुम्हें मोटिवेट करूँ, कुछ और बातें करूँ, टाइम वेस्ट कराऊँ तुम्हारा? नहीं भैया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अब एंटर हो जाना है अटैकिंग मोड के अंदर। कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, अब भैया कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना है। पहले मैं भी कहती थी 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 4 घंटे एक चैप्टर पढ़ो, 2 घंटे ऐसे, ना भाई ना, अब सब्जेक्ट की बारी आई है। अब चैप्टर्स नहीं सोचेंगे, अब पूरे के पूरे सब्जेक्ट पे अटैक करेंगे। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अटैकिंग मोड। अटैकिंग मोड में पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये डेट शीट देख लो भाई। इंग्लिश सबसे पहला पेपर होता है, बहुत बर्डन रहता है सर के ऊपर, यार पहला पेपर बढ़िया जाए, बेहतरीन जाए। तो उसके लिए तुम्हारी दीदी यहाँ बैठी है। मुझे तो सीबीएसई ने बताया ऐसी डेट शीट निकालते हैं, अब की बार तो बहुत ही बेहतरीन डेट शीट आई है आप लोगों की, मतलब ऐसे इंग्लिश की कि मैं इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद इतने मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहनों के तो पेपर बहुत दूर है कि इंग्लिश के बाद तो मतलब मैं छुट्टियों पर चली जाऊँ। मैंने तो सोच लिया तुम्हारे इंग्लिश के पेपर को द बेस्ट कराने के बाद मैं टिकट्स बुक करा रही हूँ, मैं जा रही हूँ दुबई, ठीक है। मैं जाऊँगी अटलांटिस, जा रही हूँ मैं तो, और फिर आऊँगी वापस तुम्हारे फिजिकल के पेपर से पहले, तुम्हें फिजिकल पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भाई मैं तो चली जाऊँगी, तुम पीछे से पढ़ते रहना, अटैक करते रहना अपने सिलेबस के ऊपर, क्योंकि जो वो इंग्लिश का पेपर तुम देकर आओगे अपने एग्जाम में, तो जो वो खुशी मेरे को होगी ना, इंग्लिश के पेपर में आग लगा के आनी है। तो ये इंग्लिश और फिजिकल की जिम्मेवारी मेरी है। उसके लिए ये रहा मेरा चैनल, ये रही फोटो भैया चैनल की आपकी दीदी के, ये रहा चैनल, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। इंग्लिश की तैयारी बहुत सारे बच्चों ने शुरू कर भी दिया। 1 लाख बच्चे फ्लेमिंगो पढ़ चुके हैं, 50-60 हज़ार बच्चे जो है ये विस्तास पढ़ चुके हैं, पोयम भी बहुत सारे पढ़ चुके हैं। एक पढ़ के दूसरे पे आने में टाइम लगाते हैं ना अभी, ठीक है। राइटिंग सेक्शन भी चल रहा है, तो तुम में उन 1 लाख बच्चों में से एक बनो और जल्दी जाके, अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो फ्लेमिंगो, विस्तास, राइटिंग सेक्शन और पोएम्स को पढ़ डालो। क्योंकि अगर एक बार ये 1 शॉट देख लिया तो भाई उसके बाद दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई चलो अब देखते हैं क्या होगी हमारी स्ट्रैटेजी ईच एंड एवरी स्ट्रीम एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो क्या किया जाएगा। सबसे पहले एक पेपर लेकर आइए, पॉज करिए वीडियो को, जल्दी पेपर लेकर आओ। तो तुम ले ही आए होगे, मैं तो कंटिन्यू करती हूँ, पेपर लेकर आ गए होगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखनी है अपनी एंटायर डेट शीट।
कौन सा पेपर कौन से दिन पे है, फिजिक्स का पेपर कब है, केमिस्ट्री का पेपर कब है, मैथ्स का कब है, ज्योग्राफी का कब है, हिस्ट्री का कब है। भाई तुम्हारे तो बहुत लेट है पेपर, एक बार ज्योग्राफी का पेपर जल्दी है मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहनों का, हिस्ट्री का पेपर इतना दूर है, पॉलिटिकल का इतनी दूर है, तभी तो मेरे पे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम को मैं फुली यूटिलाइज करूंगी कि भाई मैं तुम लोगों को जो है अच्छे से गाइड कर पाऊँ पढ़ने के लिए, और उस बीच में तुम्हें मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि मेरे पास ढेर सारा टाइम होगा। तो ह्यूमैनिटीज वालों तैयार हो जाओ, तुम्हारे तो पूरा फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक एक एक पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ मैं तुम्हारे को। ठीक है, अब जो साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चे हैं और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, तीनों को ही क्या करना है, अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट लिखो। मतलब क्या क्या सब्जेक्ट तुम्हारे है, हिस्ट्री का कब है, पॉलिटिकल कब है, इको का कब है, बीएसटी का कब है, अकाउंट्स का कब है, और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी लिख लो कौन सी डेट पे कौन सा पेपर होने वाला है। एंड कैलकुलेट योर गैप डेज। मैंने यहाँ गैप डेज नहीं लिखे हैं, ये जो है आपको खुद लिखने हैं अपने गैप डेज क्या है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में कितना टाइम मिल रहा है, तो आपका तो मैंने देखा था केमिस्ट्री का है पहले हमारे जो है फिजिक्स वाले भाई बहनों का। ठीक है, तो आपका फिजिक्स से केमिस्ट्री के बीच में क्या गैप डेज है, और फिर मैथ्स के बीच में क्या गैप डेज है, एक एक के बीच की गैप डेज लिखो। तो गैप डेज पूरे मेंशन कर लो, इतना टाइम है। और ये जो आपके पास 16 दिन है वो तो है, 16 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 18 से 21 पढ़ेंगे हम इंग्लिश। ठीक है, 16 दिन है आपके पास अब बस पढ़ने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स को ये समझ लो। 18 से 21 पढ़ेंगे हम इंग्लिश, 18 से 21 पढ़ेंगे हम इंग्लिश, जो मैं पढ़ाऊंगी तुम्हारे को। ठीक है, ये 4 दिन होंगे तुम्हारे इंग्लिश के, 18, 19, 20, 21, 22 को पेपर। सही है भाई, आग लगा के आ जाएंगे पेपर में, फिर मैं चल जाऊंगी दुबई। डन। तो क्या करना है आपको, अब मैं बताती हूँ आपको एंटायर आपकी स्ट्रीम वाइज स्ट्रैटेजी। तो आई होप आप लोगों ने स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग अपने सारे जो है पेपर की डेट लिख ली होगी और गैप डेज कैलकुलेट करके लिख ले होंगे। तब देखना स्ट्रैटेजी जब पहले ये कर चुके हो। अब आ जाना है अटैकिंग मोड के अंदर, अब सीधा सब्जेक्ट पे अटैक कर देना है, सीधा 8-8 घंटे के सेशंस लगाने हैं, बीच में ब्रेक लोगे ऑब्वियसली, बट 8 घंटे पढ़ना है आपको। अब इस समय पे अटैक कर दो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। 5 डेज का आपको जो है अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। यहां देख लो आप लोग, 5 दिन 16 दिन ही अब तुम्हारे पास में। आज से अभी से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर दो। कल देख रहे हो तो चलो कल से कर देना, आपको बस लास्ट वाले में के लिए 4 मिल जाएंगे, फिर आप इसको 5 को 4 दिन कर लेना, बस कोई बात नहीं। बस इससे लेट मत करो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कोई लेट ना हो अपना सिलेबस को दिमाग में बसाने में। ठीक है, आ जाए मेरे पीसीएम वाले भाई बहन और पीसीएम जो पीसीबी वाले भाई बहन है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहां देख लीजिए। आपके पास अगर हम देखें तो आज 2 फरवरी को मैं वीडियो डाल रही हूँ, 17 फरवरी तक का टाइम है आपके पास सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। ठीक है, 18 से 21 पढ़नी है बस आपको इंग्लिश। ठीक है, तो क्या करना है, ये देखो 5 डे, मैं 15 दिन ले रही हूँ, ऑन एन एवरेज आपके पास 15 दिन है। इन 15 दिन में आपको क्या करना है, पहले 5 दिन सीधा फिजिक्स पढ़नी है डेली 8 घंटे, अटैक करना है हमारे को अपनी स्टडीज के ऊपर। तो 8 घंटे आप पढ़ोगे फिजिक्स। मैं प्रोवाइड करूंगी आपको आपका टाइम टेबल विद ट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज आई नो आपकी 2-3 घंटे की कोचिंग भी होती है। कोचिंग के साथ में 11 घंटे 10 घंटे का स्टडी टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी। और देखना, हर साल करती हूँ इन लास्ट के दिनों में, और बच्चे पढ़ते हैं 10-10 11-11 घंटे, और क्या रिजल्ट आता है हर साल। ठीक है, तो 8 घंटे आपको अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, तुम्हें दिख रहा है, तुम स्क्रीनशॉट क्लिक करना, अच्छा लगे तो फॉलो भी जरूर करना। ठीक है, तो आपको 8 घंटे डेली, 5 दिन जो है आने वाले 5 दिन तक 8 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे। आपको 2 घंटे पढ़नी है मैथ्स को रखना है रेगुलर। ठीक है, तो 2 घंटे आप पढ़ोगे मैथ्स, एनसीईआरटी करना, सैंपल पेपर सॉल्व करना। ठीक है, इस समय में सैंपल पेपर लगाना, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो यहां तुम्हारे 10 घंटे हो गए अटैकिंग मोड के, बिल्कुल कंफर्म। 8 घंटे पढ़ोगे फिजिक्स, 2 घंटे पढ़ोगे मैथ्स, और बचा हुआ जो ये 1 घंटा लिखा है मैंने वो है इंग्लिश का, क्योंकि आपका रिविजन बैच द बोर्ड्स लॉन्च हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा है, हर वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी वो 40 से 1 घंटे के बीच की होगी। तो आप लोगों को जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगी उस दिन आके पढ़ लेना। इंग्लिश नहीं करी होगी तो भाई आप मैथ्स ही ज्यादा देर पढ़ सकते हो, या फिजिक्स को 8 से 9 घंटे कर देना। ठीक है, बट ये नहीं कि तीसरा सब्जेक्ट और जो है इसमें इंक्लूड कर लिया कि फिर तो कुछ ही दिमाग में आपको जो है ऐसा लगेगा कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो ये एक परफेक्ट शेड्यूल है जो दिमाग में चीजों को बसाएगा। ठीक है, डन। फिर आपके नेक्स्ट 5 डेज आएंगे, उसमें आपको केमिस्ट्री को डेली 8 घंटा पढ़ना है। 8 आवर्स केमिस्ट्री के होंगे एंड 2 घंटे मैथ्स के होंगे। 1 घंटा इंग्लिश का होगा, वो भी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी। और मैं वीडियो पता कब अपलोड करूंगी, 9 से 9:30 के बीच में, 9 से 9:40 के बीच में, या 7 से 8 के बीच में। जो टाइम हमारा ऐसा निकाल सकते हो आप अपनी पढ़ाई में से कि आपका डिनर के बाद का टाइम है या जस्ट कोचिंग के बाद का टाइम है, तो आप आधे घंटे 1.25 घंटे आपके लगेंगे, उसमें इंग्लिश हो गई, उसके बाद आप नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट 5 डेज आपका 8 घंटे आपका जो है अटैक कौन से आप अपने सब्जेक्ट पे करोगे, मैथ्स पे करोगे। फिर 8 घंटे चलेगी मैथ्स की मैराथन आपकी, एंड फिर जो है इसमें 2 घंटे आप फिजिक्स को रिवीजन करना अपना शुरू कर देना। ठीक है, रिवीजन क्या होगा, जो भी मतलब आप अपना पढ़ रहे होगे, पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, नए चैप्टर पढ़ोगे, यहाँ 2 घंटे फिजिक्स रहेगी। और इन 5 दिनों में इंग्लिश मत पढ़ना। इन 5 दिनों में जो आखिरी 1 घंटा आपके पास
पास बचा होगा 11 घंटे की स्टडी का, उसमें आप केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो जब आप ये तीनों सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके हो ना, तो अब आप एक दिन पे 5 दिन के लिए लगातार 3 भी इकट्ठे पढ़ सकते हो। अगर अभी से इकट्ठे तीनों एक दिन पे पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। फिर 18 से 21 रहेगा इंग्लिश के लिए, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड होपफुली आपको ये हेल्प करे। और जिन बच्चों के पास पीसीबी है तो गाइस आप इस मैथ से बायोलॉजी को जो है चेंज करो, जहां जहां मैंने मैथ्स लिखा है वहां आप इसी तरीके से बायोलॉजी पढ़ना। ओके चलो भाई, अब देखते हैं मेरे सारे के सारे कॉमर्स वाले भाई बहनों का स्ट्रैटेजी। तो देखो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, 5 डेज हम निकाल सकते हैं अभी 18 से 21, तो क्योंकि हमने पढ़नी है इंग्लिश। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखो। मैं चाहती हूं कि आपको 15 दिन मिल जाए और 15 दिन में आप इसे ऐसे फॉलो कर लो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम अपने अकाउंट से। मैंने क्या कहा है, हमें अटैकिंग मूड के अंदर आ जाना है, हमें बहुत देर पढ़ना है, हमें नहीं सोचना है कुछ भी। टाइम टेबल मैं प्रोवाइड करूंगी जिसमें तुम्हें नींद भी मिल रही होगी अच्छी खासी और ट्यूशन का टाइम भी, बाकी समय पढ़ने के लिए होगा, वो टाइम टेबल मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी फर्स्ट 5 डेज आपको 8 घंटे पढ़नी है अकाउंट्स। 8 घंटे भी कम है वैसे तो हमारे लिए, हम जितना पढ़े उतना ज्यादा है अपने सब्जेक्ट को, बट हम स्टार्ट करेंगे 8 आवर्स हमारे अकाउंट्स के होंगे, ठीक है। वो टाइम टेबल में मैं आपको बता दूंगी। लगातार तो ऐसे 8 घंटे नहीं निकाल सकते, वो कैसे गैप्स के साथ होगा वो टाइम टेबल में पता चल जाएगा, ठीक है। 8 घंटे आप अकाउंट्स पढ़ोगे, उसके बाद ब्रेक लेके 2 घंटे आप अपने दिन के रखोगे मैथ्स के लिए, ठीक है। 10-11 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं बच्चे आजकल, ये 2 घंटे आपके मैथ्स के लिए हो चुके होंगे। एंड 1 घंटा आपको रखना है इंग्लिश के लिए, वो भी आपको खुद से नहीं सोचना 1 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगा। 9 से 9:30 के बीच में या 7 से 7:30 के बीच में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी या मैं लाइव आया करूंगी, उस सेशन को आपको अटेंड कर लेना है बस और बस। मैंने अगर वीडियो अपलोड नहीं करी तो मत पढ़ना, उसमें आप अपने अकाउंट्स को और 1 घंटा पढ़ लेना या मैथ्स पढ़ लेना, ठीक है। बट डोंट टेक एनी थर्ड सब्जेक्ट, क्योंकि थर्ड सब्जेक्ट लोगे तो दिमाग में हौच पौच क्रिएट होती है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट 5 डेज आप पढ़ेंगे बीएसटी। 8 घंटे लगातार बीएसटी को कवर करो अच्छे से गाइस, कंप्लीट करो सब कुछ, पढ़ते रहो चैप्टर्स को बैक टू बैक 8 घंटे डेली में कोशिश करना, टारगेट बनाना, सब पढ़ो अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे 2 घंटे आ जाएगी आपकी अकाउंट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंग्लिश मैंने लिखा है मत पढ़ना इंग्लिश, 2 की जगह 3 घंटे अकाउंट प्रैक्टिस करना, ठीक है। इंग्लिश तो आपकी मैं भाई 4 दिन में भी करा दूंगी पूरी, ठीक है। कोई वीडियो हुई 10-15 मिनट की, अब मैं स्मॉल वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दूंगी कि भाई ठीक है तुम्हारा ब्रेक टाइम हो, उसमें तुमने इंग्लिश की वीडियो देख ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 घंटे अकाउंट्स कर देना, डन। फिर आएगा आपका नेक्स्ट 5 डेज, उसमें आप 8 घंटे वाले मोड में ले आओगे इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, बजट, मनी एंड बैंकिंग, सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक्स भी पूरे बेहतरीन स्टाइल में पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 घंटे वाले कॉलम में आ जाएगा मैथ्स, तो यहाँ पे 8 घंटे इको होगी, फिर हम 2 घंटे अपने मैथ्स पढ़ने हैं। एंड इंग्लिश जो मैंने वीडियो अपलोड करी होगी तो आपको वो देखते हैं, 1 घंटा हमने अपना इंग्लिश का रखा है, ठीक है। इस 1 घंटे में गाइस आप अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये करना गाइस, इंग्लिश लीव करो, आप इस 1 घंटे में अपना अकाउंट्स पढ़ना, डन। अब 18 से 21 तारीख तक इंग्लिश की प्रिपरेशन कराऊंगी, 22 को पेपर है, बेहतरीन। तो टेक द स्क्रीनशॉट। बस आपको यहाँ पे एक चेंज करना है कि यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि आप इस वाले कॉलम में इंग्लिश छोड़ो, इस वाले कॉलम में भी आप अकाउंट्स को रेगुलर रखना, डन। अब आ जाए मेरे ह्यूमैनिटीज वाले सारे के सारे भाई बहन, क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले 5 दिनों के लिए पॉलिटिकल कंप्लीट कर दो, बुक 1 करनी है बुक 1 कर दो, बुक 2 करनी है बुक 2 कर दो, दोनों पढ़ा रखी है मैंने अभी आपके डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको ज्योग्राफी के फर्स्ट 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर जितने कंप्लीट कर सकते हो ये 5 दिनों में कर देना, प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगी। इंग्लिश रिवीजन बैच चल रहा है, उनकी वीडियोस को आपको देखना है। पहले 5 दिनों में पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पढ़नी है, डन। नेक्स्ट 5 डेज में हिस्ट्री की आपको 2 बुक कंप्लीट करनी है, वीडियोस प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। हिस्ट्री की 2 बुक कंप्लीट करनी है आपको फर्स्ट 5 डेज के अंदर। साथ में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, जो वीडियोस में अपलोड करे होंगे, दूसरा सब्जेक्ट मत लेना, हिस्ट्री करनी है, ठीक है। वैसे हिस्ट्री का पेपर बहुत बाद में भी है, तो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके रखना। जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी पढ़ लेना इसके साथ में इंग्लिश की जगह, ठीक है। नेक्स्ट आपके लास्ट 5 डेज में ज्योग्राफी पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी का ह्यूमैनिटीज वालों सबसे पहला पेपर है आपका, तो ज्योग्राफी पहले सबसे अच्छे से कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए हमें बहुत टाइम मिल रहा है, डन। तो आप अपना जो है इस तरीके से अपना रूल बना के जो है आपको पढ़ना है कि और किसी के पास अगर सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी है तो वो इन अपने दिए गए सब्जेक्ट से इनको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो पहले 5 डेज मैंने आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री से चैलेंज दिया है। पहले 5 दिनों में पॉलिटिकल की 1 बुक, ज्योग्राफी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। दूसरे 5 दिनों के स्लॉट में हिस्ट्री की 2 बुक कंप्लीट करनी है और इंग्लिश पढ़नी है। और नेक्स्ट 5 डेज में आपको पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर देनी है एंड जो है आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो विद दिस 18 से 21 जब आएगा आपका वो होगा आपका इंग्लिश का, ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर आने वाला होगा। तो इस तरीके से हो जाएगी हमारी पूरी तैयारी हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 की। अब आपको पता है कौन से दिन पे क्या पढ़ना है एंड यू नो द टाइम यू विल इन्वेस्ट इन योर स्टडीज विल बी इक्वल टू मोर परसेंटेज। तो भाई पढ़ना शुरू कर दो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी तुम्हें तुम्हारा 11 घंटे का पढ़ने का टाइम टेबल। अगर मैंने तुम्हें कहा है कि 8 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो, 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो, 1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें दिन में से वो टाइम निकाल के
के बताऊं जिसमें तुम ये 8 घंटे 2 घंटे 1 घंटा पढ़ सकते हो। तो उस वीडियो के लिए मिलेंगे हम कल, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और द बोर्ड सीरीज को फॉलो अप जरूर करते रहना, जो क्लास 12 का इंग्लिश रिवीजन बैच चल रहा है आपका, तो चैनल को जाके चेक करते रहो, क्योंकि गाइज आज आपका जो है क्लास होने वाली होगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शाम को 9 बजे। तो जल्दी जाओ, रिमाइंडर सेट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखे फ्लेमिंगो विस्तास पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आज शाम को क्लास को अटेंड करने जरूर आना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।